दोस्तों आज की इस वीडियो में मैं बात करने वाला हूं आपके फर्स्ट चैप्टर ओसीएम के बारे में। जी हाँ दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आपको देने वाला हूं मोस्ट इंपॉर्टेंट जो क्वेश्चंस आपके फर्स्ट चैप्टर से जो रिपीटेटिवली बोर्ड एग्जामिनेशन में पूछे गए हैं उसके बारे में यहाँ पे मैं आज बात करने वाला हूं। तो इस वीडियो को एंड तक सुनिएगा, ध्यान से सुनिएगा, जो भी चीजें यहाँ पे बताऊंगा उसको जरूर से नोट करिएगा और जितना हो सके उतना इस वीडियो को शेयर करिए। अगर लाइक नहीं किया तो प्लीज वीडियो को लाइक करिएगा और नीचे एक कमेंट जरूर करके बताना कि नेक्स्ट आपको कौन सा चैप्टर चाहिए, जिससे मेरे अंदर आप चीजें पता चलेंगी और मैं आपके लिए चीजें लेकर आ पाऊंगा। और अगर आपकी इंग्लिश की प्रिपरेशन नहीं हो रही, अगर आप इंग्लिश के बाद से जुड़ना चाहते हैं तो आप जुड़ सकते हैं। नीचे लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूँ आरसीसी 2.0 से, जो 24 नवंबर से स्टार्ट होने है। चलिए चीजें स्टार्ट करते हैं। सबसे पहली चीज, यहाँ पे मैं मल्टीपल क्वेश्चन पेपर्स लेकर आ चुका हूँ आपकी 2025 की। यहाँ पे मैं शिफ्ट कर दूं 2025 की, 2024 की, फिर उसके बाद अगर मैं बात करूं 2023 और 2022 की, तो यहाँ पे मेरे पास क्वेश्चन पेपर्स पड़े हुए हैं। अब यहाँ पे मैं एक एक करके आपको क्वेश्चंस बताने वाला हूँ जो आपको यहाँ पे कवर करने हैं। देखो सबसे पहली चीज यहाँ पे क्या बोला, डैश इज रिगार्डेड एज द फादर ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट। ये आपके लिए जो क्वेश्चन है ये पूछा गया जो आपको करना है, जो हमें मालूम है एफडब्ल्यू टेलर इसका आंसर होने वाला है। ठीक है, फिर वहीं जब हम आगे बढ़ते हैं, हम आगे बढ़ेंगे तो हमें और क्या क्वेश्चन देखने मिलते हैं, चलो वो भी देख लेते हैं हम। सबसे पहले जब हम आगे बढ़ेंगे तो हमें हमें आगे 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 चले आगे चले आगे चले आगे चले आगे चले आगे चलिए आगे चलिए आगे। ठीक है, तो हमें चलो ठीक है, अब यहाँ पे देखो हम एक क्वेश्चन नंबर 5 में, क्वेश्चन नंबर 5 में हमें एक क्वेश्चन देखने मिल जाता है, एक्सप्लेन द फोर प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट ऑफ हेनरी फॉल। तो यहाँ पे हेनरी ऑफ फॉल के हमें कोई प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट पूछेगा, कोई भी चार प्रिंसिपल हमें लिखने हैं, जो 4 मार्क्स के लिए हमें यहाँ पे एक क्वेश्चन पूछा गया। तो वहीं पे हम थोड़ा सा और नीचे आते हैं तो हमें यहाँ पे एक्सप्लेन द नेचर ऑफ प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट का एक क्वेश्चन यहाँ पे हमें देखने मिल जाता है, जहाँ पे हमें दो क्वेश्चन यहाँ पे देखने मिल चुके हैं। तो आपको यहाँ पे इस क्वेश्चन में एक सबसे पहले क्या, डैश इज रिगार्डेड एज द फादर ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट, दूसरा हमें फोर प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट ऑफ हेनरी फॉल्स, फिर तीसरा जो क्वेश्चन हमें देखने मिल गया नेचर ऑफ प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट हमें देखने मिल गया, जो 2025 के फरवरी के क्वेश्चन फरवरी के एग्जामिनेशन में पूछा गया था। अब यहाँ पे हम 2024 में आते हैं, 2024 के इसमें देख लेते हैं। तो यहाँ पे अगर हम आते हैं तो यहाँ पे देखो अगेन एक क्वेश्चन हमें देखने मिल रहा है, डैश इज रिगार्डेड एज द फादर ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट। अगेन यहाँ पे बता दूं कि देखो ये 2024 का क्वेश्चन पेपर है और ये जो क्वेश्चन पेपर है जो मैंने आपको थोड़ी देर पहले यहाँ पे दिखाया था, ये कौन सा क्वेश्चन पेपर था, ये 2025 का क्वेश्चन पेपर है। देखो विद प्रूफ में चीजें बता रहा हूं। देखो 2024 में अब आपको क्वेश्चन कौन सा पूछा गया, देखो डैश वाज रिगार्डेड एज द फादर ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट, ये आपका एक क्वेश्चन यहाँ पे हमें बनता हुआ दिखाई दे रहा है। फिर उसके बाद हम नीचे जाएंगे, नीचे नीचे स्क्रॉल करते हुए जाएंगे। जब नीचे हम स्क्रॉल करते हुए जाएंगे तो हमें कुछ चीजें और देखनी है यहाँ पे, चलो देखते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे भी देखो अगेन हमें क्वेश्चन देखने मिला, एक्सप्लेन एनी फोर प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट ऑफ हेनरी फॉल। ये क्वेश्चन वापस रिपीट हुआ, पिछले बोर्ड एग्जामिनेशन 2025 के बोर्ड एग्जामिनेशन में भी हमें ये देखने मिला था और अगेन हमें ये अभी फिफ्थ क्वेश्चन में वापस अगेन ये फोर प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट ऑफ हेनरी फॉल 4 मार्क्स के लिए जो क्वेश्चन है हमें वापस से रिपीटेटिव हमें दिखाई दिया गया है। ठीक है, और फिर यहाँ पे देखो एक क्वेश्चन हमें यहाँ पे मैंने जस्टिफाई में पूछा गया, क्वेश्चन नंबर 6 में मैनेजमेंट प्रिंसिपल आर जस्ट हेल्पफुल इन ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज। एक क्वेश्चन हमें यहाँ पे देखने मिला, जस्टिफाई दी फॉलोइंग स्टेटमेंट में हमें देखने मिल गया। तो यहाँ पे अगर हम बात करें तो हमें क्वेश्चन कौन से देखने मिले, अगेन डैश इज रिगार्डेड एज द फादर ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट 2024 में, दूसरा हेनरी फॉल के 4 प्रिंसिपल्स, और फिर द प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट इज हेल्पफुल फॉर द ऑप्टिमाइजेशन ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज। ये हमें 2024 में क्वेश्चन मिले, यानी यहाँ पे हमें एक नया क्वेश्चन में देखने मिल गया। अब 2023 के क्वेश्चन पेपर में हम देखते हैं कि हमें किस तरह क्वेश्चन देखने मिल रहा है यहाँ पे। अब यहाँ पे देखो एक स्केलर चेन वाला क्वेश्चन हमें यहाँ पे बनता हुआ दिखाई दे रहा है। स्केलर चेन्स मींस द हायरार्की ऑफ डैश फ्रॉम टॉप लेवल टू द लोअर लेवल फॉर द पर्पस ऑफ कम्युनिकेशन। ठीक है, अब वहीं पे अब नीचे आते हैं, नीचे हमें देखो यहाँ पे एक मैच द फॉलोइंग हमें देखने मिल रहा है, हेनरी फॉल वाला दिख रहा है, तो ये क्वेश्चन हमें यहाँ पे देखने मिल गया। फिर नीचे आते हैं, फिर देखो यहाँ पे स्टेट वेदर द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर ट्रू और फॉल्स। यहाँ पे हमें देखना एफडब्ल्यू टेलर हैज प्रपोज्ड 14 प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट, ये क्वेश्चन हमें यहाँ पे देखने मिल गया। और नीचे चलो चलते हैं, देखो यहाँ पे हमें क्वेश्चन देखने मिल रहा है, डिस्क्राइब एनी फोर टेक्निक ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट, हमें एक क्वेश्चन यहाँ पे देखने मिल जा रहा है। ठीक है,
फिर एक यहाँ पे देखो क्वेश्चन नंबर 7 में हमें देखने मिला एक्सप्लेन द नेचर ऑफ प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट, हमें यहाँ पे देखने मिल गया। तो अगेन आप देखोगे नेचर ऑफ प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट हमें रिपीटिव देख रहा है, फिर हेनरी फ्योल के प्रिंसिपल्स हमें रिपीटिव दिख रहे हैं, फिर उसके बाद अगर एक एफडब्ल्यू टेलर वाला फिलिंग द ब्लैंक्स और स्केल ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस तो आपको सारे करने हैं। तो यहाँ पे आपको 2-3 क्वेश्चंस यहाँ पे, एक टेक्निक्स पे आपको फोकस करना है, एक नेचर पे फोकस करना है, और एक जो 14 प्रिंसिपल्स है हेनरी फ्योल के उस पे आपको ज्यादा फोकस क्या करना है जो पूछे जा रहे हैं। फिर आगे अब यहाँ पे 2022 का क्वेश्चन पेपर जो एक लास्ट क्वेश्चन पेपर मैं यहाँ पे लेकर आया हूं आपको, ठीक है। अब देखो यहाँ पे अगेन एक फिलिंग द ब्लैंक्स आपको मेंबर्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन शुड रिसीव ऑर्डर फ्रॉम डैश वन सुपीरियर, ऑल सुपीरियर, मेनी सुपीरियर। तो इसका आंसर क्या आएगा? वन सुपीरियर। अब आपने एक चीज नोटिस की होगी, जितने भी एमसीक्यूज मैंने दिखाया, चाहे 2022 हो गया, 23 हो गया, 24 हो गया, 25 हो गया, उसमें से एक क्वेश्चन आपको जो है आपका पहले चैप्टर का आपको देखने ही मिल रहा है, पहले चैप्टर में आपको देखने मिल रहा है। फिर नीचे आते हैं हमें देखो एक अगेन यहाँ पे हमें क्या मैच द फॉलोइंग देखने मिल रहा है, साइंटिफिक मैनेजमेंट थियरी वाला। फिर और नीचे यहाँ पे मैं जाता हूँ तो यहाँ पे देखो एक और मिल गया, डिसेंट्रलाइजेशन मींस द कंसंट्रेशन ऑफ पावर्स एंड अथॉरिटीज ऑफ द स्पेसिफिक पर्सन, ठीक है। फिर और नीचे यहाँ पे हम आते हैं, देखो यहाँ पे जस्टिफाई द मिल गया, एक प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट आर फ्लेक्सिबल इन नेचर, ये आपको देखने मिल गया। फिर यहाँ पे देखो हेनरी फ्योल के वापस से 5 प्रिंसिपल्स हम यहाँ पे देखने मिल गए। अब यहाँ पे देखो कि आपको एक चीज देखने मिल जाएगी कि आपका जो हेनरी फ्योल का प्रिंसिपल है वो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मिल गया, क्योंकि वो बार बार एग्जामिनेशन में पूछे गए। फिर नेचर ऑफ प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट ये आपके लिए इंपॉर्टेंट बन गया। फिर 2 जस्टिफाई द फॉलोइंग स्टेटमेंट हमने देखे जो हमें पहले चैप्टर में से क्या पूछे गए, और एक टेक्निक जो ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट हमें ये। तो आपको एक चीज समझ में आ गई होगी कि किस तरीके से क्वेश्चंस जो है वो इंपॉर्टेंट कंसीडर किया जाता है। तो आपको ये क्वेश्चंस क्या कवर कर लेनी चाहिए। पहला जो आपको ध्यान देना चाहिए, आपको ये क्वेश्चन पे देना चाहिए हेनरी फ्योल की 14 प्रिंसिपल पे, नेचर ऑफ प्रिंसिपल मैनेजमेंट, फिर टेक्निक जो है साइंटिफिक मैनेजमेंट, जस्टिफाई द फॉलोइंग। उसके बाद आपको जो बकाया क्वेश्चन है उन पे ध्यान देना है, लेकिन प्रायोरिटी आपको इन क्वेश्चन को देनी है क्योंकि ये रिपीटेटिव एग्जाम में पूछे गए, तो चांसेस है आपको बाद में भी वापस पूछे जाए। हाँ, लेकिन कई बार बोर्ड एग्जामिनेशन में ये भी होता है कि अगर ये क्वेश्चन पूछे गए तो क्वेश्चन अगर पेपर उनको हार्ड बनाना होगा, क्वेश्चन पेपर अगर थोड़ा सा टफ करना होगा स्टूडेंट्स के लिए, ठीक है। ज्यादातर बोर्ड की कोशिश तो ऐसी होती नहीं है, लेकिन स्टिल हमें बैकअप एक रेडी करके रखना है। तो उसके लिए वो हो सकता है क्वेश्चन चेंज कर सके, जहां पे हो सकता है कि इस बार एफडब्ल्यू टेलर का क्वेश्चन आपको डाल सकते हैं साइंटिफिक प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट, ठीक है। मैंने यहाँ पे आपको पूरी की पूरी चीजें क्लियर कर दी, होप सो आपको चीजें क्लियर हो। स्टिल इफ यू हैव एनी डाउट प्लीज डू लेट मी इन द कमेंट सेक्शन। वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज वीडियो को लाइक करिए, चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करो, अपने दोस्तों से शेयर करो ताकि ऐसे और कई सारे वीडियोस में लेकर आ सके दोस्तों। मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद दोस्तों।